स्वागत है भाइयों आपका एक और बढ़िया सी वीडियो में। आज हम सिर्फ अपनी बाइकों के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक जनरल बात करेंगे जो आजकल चल रहा है। आपने अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ देखी होगी। मद्रास हाई कोर्ट ने एक इंसान की जो बेल है वो डिनाई कर दी है, वो है हमारे टीटीएफ वासन। अब टीटीएफ वासन की जो बेल है वो डिनाई क्यों, वो केस क्या है। 17 सितंबर को एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें टीटीएफ वासन ने क्या कि अपनी नई हायाबुसा जो जेन 3 हायाबुसा अभी आ रही है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लेके उन्होंने एक हाईवे के ऊपर, एक हाईवे क्या एक सर्विस लेन थी वो, उसके ऊपर स्टंट किया, व्हीली मारी। व्हीली मारने के बाद वो व्हीली कंट्रोल नहीं हुई और वो जाके बाइक सीधा नीचे गिर गई। आप वो अभी वीडियो में देख सकते हो कि क्या हुआ उस बाइक के साथ। अब मुझे ये नहीं पता कि ऐसे लोग क्यों करते हैं भाई। व्हीली मारना कोई अच्छी बात नहीं है। पहले मैं आपको कोर्ट की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। कोर्ट ने इस टाइम पे क्या क्या बोला है और क्या क्या उन्होंने कहा है। सबसे पहली बात तो कोर्ट ने उन्हें साफ सीधी एक बात कही है कि भाई अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दें और बाइक को आग लगा दें। उसका रीजन क्या है। अब आजकल के टाइम पे कर लोग जो नए नए यूट्यूबर बने हुए हैं या जो बनने जा रहे हैं, वे ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देख के उनकी चीजें निकालते हैं। जैसे कोई भी अब एक यूट्यूबर है वो क्या करेगा, सबसे पहले आएगा एक नई बाइक लेगा, जैसे 1000 RR ले ली, G900 ले ली, बेनेली 600 ले ली। मतलब बहुत सारी बाइक है ये जो एक 4.5 या 8 लाख के बजट के अंदर आ जाती है, वो भी सेकंड हैंड मार्केट में। वो उनको ले लेगा। उनको लेने के बाद वो एक बार किसी रोड पे जाएगा, वहां पे वो रिएक्शन रिकॉर्ड करेगा उन प्यारे बंदों के। यूट्यूब पे थंबनेल भी वही होती है, क्यूट गर्ल रिएक्शन ऑन बेनेली 600, क्यूट गर्ल रिएक्शन ऑन ZX10R, क्यूट गर्ल रिएक्शन ऑन निंजा H2। निंजा H2R भी लगाते हैं। अब उन लोगों को नॉलेज तो भाई पता ही नहीं है या नहीं है, कौन बताए उन लोगों की। निंजा H2R कभी रोड लीगल बाइक बन ही नहीं सकती। निंजा H2 रोड लीगल है, निंजा H2R रोड लीगल नहीं है। वो एक रेस ट्रैक बाइक है, ना उसमें हेडलाइट होती है ना और कुछ। बस लोगों को एक भ्रम फैला दिया गया कि भाई निंजा H2R की एक चीज बनी है और वो रोड लीगल है। चलो ये तो कह रहे लोगों को एक क्लिक बेट करने का तरीका कि वो कैसे लोगों को क्लिक बेट करते हैं और इंसान उन चीज़ों को जाके देखता है। और ये एक्सीडेंट एक 23 साल का जो टीटीएफ वासन है, वो सिर्फ एक 23 साल का लड़का है। उसने अपनी 20 लाख की वो हायाबुसा आती है, नई हायाबुसा 20 लाख की जेन 3, उसने उसको एकदम मतलब क्या बोले भाई। पर हाँ ये एक अच्छी बात रही कि उसने प्रॉपर एक गियर पहने हुए थे, इसलिए उसके बॉडी पे इतने ना निशान नहीं आए। वो बस एक माइनर स्क्रैचेज से आके बाहर बच गया। पर ये चीजें दर्शाता क्या, मान लो अगर कोई भी यूट्यूबर या कोई भी एक सुपर बाइक ले रहा है, जैसे यूट्यूबर होते हुए सुपर बाइक लेते हैं, उनको चलाने के लिए, ऑडियंस को दिखाने के लिए उनका मेन मकसद होना चाहिए कि भाई वो लोगों को उस चीज़ के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगी। इस बाइक से क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ये बाइक क्या क्या चीज़ें कर सकती है और इस बाइक में क्या क्या आप करवा सकते हो। ये मेन पर्पज होना चाहिए एक बाइक का, एक राइड पर्पज होना चाहिए कि आप राइड कर सकते हो। पर आज के टाइम पे जब भी कोई यूट्यूबर बाइक लेता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले बाइक लेगा, एग्जॉस्ट चेंज करवाएगा, मार्केट में जाएगा, क्यूट गर्ल रिएक्शन लेगा, लोगों की रिएक्शन लेगा। अब रिएक्शन तो मिलेंगे मिलेंगे। अगर आप कुछ सोचो, आप एक नॉर्मल से रोड पे चल रहे हो, वहाँ पे थोड़ा क्राउड और उसके पीछे जाके आप एक सुपर बाइक के एग्जॉस्ट जो आपने अभी जस्ट चेंज किया है उसको आप हार्ड थ्रोटल करोगे तो बाइक कहीं ना कहीं एक बढ़िया लाउड आवाज़ करती ही है। ये लोगों का आज के टाइम पे कंटेंट बन चुका है। खाली रोड मिलेगा या सर्विस लाइन मिलेगी या फिर एक हाईवे होगा, उसके ऊपर ट्राई करेंगे कि व्हीली मारेंगे, स्टॉपी मारेंगे, स्टंट दिखाते हैं। ये चीजें क्या प्रूव कर रही है आज के टाइम पे लोगों को, और इनसे फ्यूचर में क्या हो सकता है। आज के टाइम पे इन चीज़ों की वजह से इतना इशू बढ़ चुके हैं कि अभी जस्ट मद्रास का, जैसे मैंने आपको बताया, उसने एक 23 साल के लड़के को बोला भाई अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दे और बाइक को आग लगा दे। 20 लाख की बाइक है, उसको बोल दिया कि भाई आग लगा दे। अब जैसे मेरा एक स्टार्टिंग फेज है यूट्यूब को लेके, पर मुझे इतनी समझ अभी भी है कि मुझे अपने बाइकों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज के टाइम में पता नहीं लोगों के अंदर क्या है, थोड़ा सा अगर उसके 1000 सब्सक्राइबर भी गेन हो जाते हैं
तो वो एक घमंड में आ जाता है कि आई फाइनली क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर। जो उसकी ऑडियंस होती है वही ऑडियंस उसको भगवान मान लेती है कि भाई ये क्या बंदा है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है। बट जो पेटिशनर था उसने साफ सीधी एक बात बोली है कि इस यूट्यूबर के 4.5 मिलियन यंगस्टर सब्सक्राइबर है। मतलब समझ रहे हो, 4.5 मिलियन मतलब 45 लाख के आसपास लोगों ने उसका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। वो इसके देखम देख वो अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि हमें भी ऐसी सुपर बाइक दिलाई जाए, हम भी इन सुपर बाइकों का मजा लेना चाहते हैं, हम भी वो करना चाहते हैं जो वो कर रहा है, हमारा प्यारे यूट्यूबर कर रहे हैं, हम भी वही करना चाहते हैं। और यूट्यूबर कर क्या रहा है, यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम पे व्हीकलों को लेके क्रिंज फैला रहा है। और वही यंगस्टर जो ऐसे यूट्यूबरों को सब्सक्राइब करते हैं उनको पता लगता है कि भाई ये जो बाइक है बहुत जल्दी भगती है, तो उन्हीं महंगी महंगी बाइकों को चोरी किया जाता है। फिर उन्हीं महंगी महंगी बाइकों से चेन स्नैचिंग क्राइम्स किए जाते हैं और इन्हीं की वजह से रोड पे आजकल एक्सीडेंट बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ महीने एक एक्सीडेंट भी देखा होगा जो ZX10R पे हुआ था। उसमें वो बंदा बच नहीं पाया था, वो भगवान के प्यारे हो चुके थे। पर वो भी एक इसी चीज़ का नतीजा था कि आप वो उस टाइम पे ऐसी खबरें फैलाई गई थी कि उन्होंने अपनी बाइक 300 पुश करने की कोशिश की थी। और आज के टाइम पे अब आप लोग दर्शक ही हो जो ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को प्रोत्साहित करते हो, ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को आप एक मोटिवेशन देते हो कि वे व्हीली स्टॉपी मारे, तो आप उनके कमेंट सेक्शन में लिखते हो कि भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया, और वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ के वे और ज़्यादा मोटिवेट होकर उन चीज़ों को करते हैं। फिर ये TT वासन जैसे कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके बाद उन बाइकों के ऊपर थोड़ा सा सख्ताई बरती जाती है तो पूरी कम्युनिटी के ऊपर दाग धब्बे लगने लग जाते हैं। फिर हर एक कम्युनिटी के व्हीकल को रोका जाता है। जैसे मान लो हायाबुसा पे क्रैश हुआ, तो अगर इन फ्यूचर पे सख्ताई बढ़ती है तो सभी यूट्यूबर होंगे जिनके आगे कैमरा लगा हो या फिर जिनके पास ये सुपर बाइक होगी उनके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, उनको हाईवे के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, उनको लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जाने दिया जाएगा। फिर आते हैं एक ऐसे यूट्यूबर जो अपनी बाइक को, अपनी रैश ड्राइविंग को प्रमोट करते हैं, अपनी रैश ड्राइविंग के बारे में बताते हैं कि वो कितना रैश अपने व्हीकल को चलाते हैं। जैसे कि आप ये एक थंबनेल देख रहे हो कि तहलका मचा दिया, एग्रेसिव राइडिंग ऑन बुलेट 350 इन सिटी। मतलब आग का निशान, बंदे देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता कि इन चीज़ों से उनके लिए क्या घाटा है, उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ को अगर वे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे प्यारे यूट्यूबर ऐसे कि जो दिखाएंगे कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर की लड़ाई हो चुकी है और उस लड़ाई में एक यूट्यूबर के भी, दोनों यूट्यूबरों के बहुत प्यारे प्यारे व्यू निकल के आ रहे, दोनों यूट्यूबरों के जो सब्सक्राइबर अभी देख रहे हैं। हमारे पास तो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, ये वीडियो शूट करने नहीं देगा, अब बंद हुआ तो। अब वे दोनों यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर का क्या होगा, वे दोनों लड़ेंगे आपस में, उनका पैसा बनेगा, उनके पास व्यूज आएंगे, एक डंडा लेके बाइक के ऊपर एक्शन कर देंगे कि मैं तेरी बाइक तोड़ दूंगा, समथिंग लाइक दैट रिएक्शन हो जाएगा। और वो रिएक्शन होने के बाद प्यारे से आपके पास व्यूज निकल के आने के बाद पैसे बन जाएंगे। दोनों यूट्यूबर आराम से बैठ के घर पे पैसे कमाएंगे। और लड़ेंगे कौन, लड़ेंगे कौन, सब्सक्राइबर। जैसे आज के टाइम पे एलविश और फुकरा इंसान की कोल्ड वॉर चल रही है, उनके बीच में नहीं चल रही, वे आपस में भाईचारा निभा रहे हैं, एक दूसरे से आराम से बात भी कर रहे होंगे। लड़ाई चल रही है सब्सक्राइबरों के बीच। वो अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई वो सब्सक्राइबर दूसरे सब्सक्राइबर को खाने को दौड़ रहा कि तूने मेरे यूट्यूबर के बारे में ऐसे बातें क्यों बोली। भाई हम यूट्यूबर भगवान नहीं है, आप ये चीज़ समझो। हम यूट्यूबर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ही वीडियो बनाते हैं और यही हमारा, मेरे हिसाब से हमारा मकसद भी यही होना चाहिए। अब हर चैनल का अपना एक मोटिव होता है। जैसे मेरे पास 3 चैनल है, इस चैनल पे मुझे पता है मुझे किस टाइप का कंटेंट डालना है। आई लाइक टू राइड एंड ड्राइव द व्हीकल, मुझे गाड़ियाँ बाइकें पसंद है, मुझे पसंद है उन चीज़ों के बारे में जानना, उन चीज़ों के केयर करना, उन चीज़ों पे कैसा एक सही तरीके से काम किया जाए, मुझे वो चीज़ें पसंद है। मैं आपको भी वही चीज़ें दिखाता हूँ, मैं उन बाइकों की इन्फॉर्मेशन भी उसी टाइप से मुझे गेमिंग करना पसंद है, मैं गेमिंग करता हूँ। आप रात को लाइव मुझे देख पाते होंगे।
मैं रोस्ट करता हूँ, वो रोस्ट मैं अपनी मन मर्जी से करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्रिंज कंटेंट क्रिएटर का एक बढ़िया लेवल पे दिखाना आप लोगों की कैसे कैसे क्रिंज कंटेंट क्रिएटर आपके साथ खेलते हैं और आप उनको बड़े हंस के कुछ व्यूज दे के आते हो और उनसे प्यारे से पैसे कमाते हो और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड करते हैं। और आपको क्या मिलता है? आपका होता है सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट। अपने नाम के पीछे सब राइडर तो लगा लेते हैं, बट जब वे राइड करते हैं ना तो उनके पास प्रॉपर गियर भी नहीं होता, बस वो लेकर निकल रहे होते हैं, पीछे से चीख रहे होते हैं, ये मत चला, वो मत चला, मेरी बाइक लेके मेरी बाइक तोड़ दी, मेरी बाइक गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। बस यहाँ तक उनका कंटेंट क्रिएशन रहता है। मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें। अगर आप खुद ऐसी चीज़ें देखते हो तो आप खुद इन चीज़ों से दूर हो जाए। अगर आपके बच्चे आपको ऐसी चीज़ें देखते हुए मिल जाए तो उनको मना कीजिए, उनको उनका साइड इफ़ेक्ट बताइए, तभी वह चीज़ें रुकेगी। अगर आपका कोई वो प्यारा यूट्यूबर है तो उसके नीचे कमेंट डालो, वी डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ कंटेंट, वो अपने आप ही बंद कर देगा इन चीज़ों को बनाना। और वैसे भी इन फ्यूचर अब मद्रास हाई कोर्ट का ये एक बयान आया है, उसके बाद अब बाइकों के ऊपर लेके बहुत ज़्यादा सख्ताई हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक भी है और कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत भी है। वो कहते हैं गेहूं के साथ घुन पिसता ही पिसता है। अब जो बढ़िया एक हेल्दी कम्युनिटी होगी कहीं ना कहीं उस चीज़ का इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। मुझे पता है कि आज के टाइम पे लोगों को अपनी बाइकों की किस्तें भी निकालनी है, जहाँ ऑफिस में वे रहते हैं वो भी पे करना है, अपने घर का खर्चा भी चलाना है, और उनको पता है कि उनका यूट्यूब चैनल सिर्फ इन्हीं जैसी चीज़ों पर ही टिका हुआ है, तो उनको उस कंटेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो मन के अच्छे हैं पर उनको कंटेंट ऐसा बैड क्रिएट करना पड़ता है। यू नो द ड्रिल। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल प्लीज कर दीजिए। अब मैंने एंडिंग थोड़ी सी चेंज की है, ट्राई करूँगा कि यही एंडिंग हमेशा रखूँ।